नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। जैसा कि आज हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज, ठीक है। जबकि एक परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 पढ़ा रहे हैं, जो क्षेत्रफल और आयतन बताए थे एरिया और वॉल्यूम पे। तो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे हमारा फर्स्ट लेक्चर ना देखे हों जाकर देख सकते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं परसेंटेज का पार्ट 2। इसमें पहले देखिए होती है, एक होता है एरिया, एक है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होती है हमेशा क्यूब में आता है, ठीक। वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लिखते हैं, इसलिए उसमें जो होती है बीमा जो होती है 3 होती है। जबकि हम आयतन की बात करते हैं, क्षेत्रफल की, तो उसमें जो हमेशा वॉल्यूम क्या होती है मीटर स्क्वायर में होती है, ऐसे में। तो इसमें क्या बीमाएँ 2 होगी, ठीक। तो जिसमें 3 बीमाएँ होंगी उसमें जिसमें 3 बीमाएँ होंगी उसका फार्मूला होगा। 2 के फार्मूले एक होता है, हम बेसिक फार्मूले पर लगा लेंगे, उसमें कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे। जो उसका सूत्र होता है उसी पर लगा लेंगे, एक होता है फार्मूला। तो पहले देखते हैं हम सीधे सिंपल तरीका देखते हैं। फर्स्ट देखिए कह रहा है एक आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी। कितना परसेंट? 5%। जबकि चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगा? देखिए सिंपल सा एकदम है। तो सबको पता होता है आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। क्या होती है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मान लेते हैं पहले कोई आयतन रहा होगा, लंबाई L होगी, चौड़ाई B। L गुणे B, लंबाई गुणे चौड़ाई। हम इसको मान लेते हैं पूरे का 100 LB, 100 LB, ठीक। आगे देखते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया, ठीक। मान लेते हैं पहले इतना रहा होगा। अब घटाने बढ़ाने के बाद कितना होता है? चौड़ाई को 10%, लंबाई को 5% बढ़ा दिएगा। तो लंबाई को 5% मतलब 105/100, ठीक। L गुणे चौड़ाई 10% है, 110/100, ठीक। B गुणे 100 कितना हो जाएगा? कट गया ही, इससे ये कट गया। अगर 105 में 11 का भाग दे देंगे, गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? देखिए 105 में 11 गुणा करिए तो देखिए 105 में 11 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 501 कितना? 5511, ठीक। 1155, 1155 भागे 10 कर देंगे, कितना हो गया ये? 115.5 LB, ठीक। अब देखिए पहले एरिया कितना था? 100 LB था, अब 115 था। वृद्धि कितना हुआ? देखिए पहले 100 LB था, अब 115 LB हो गया। कितना वृद्धि हुआ? 100 में से इसमें से घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 15.5%। कितना आ गया वृद्धि? 15.5%। तो ये ऑप्शन हो गया। अब देखिए इसको फार्मूले पर लगाते हैं। देखिए अगर 2 बीमाएँ रहेंगी, फार्मूला सिंपल सा होता है, परसेंट वृद्धि या कमी कुछ भी होगा। वृद्धि होगा तो प्लस लेंगे और कमी होगा तो माइनस लेंगे, ठीक। परसेंटेज फर्स्ट का प्लस माइनस दोनों, ठीक। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। वृद्धि होगा तो माइनस, और प्लस, और वृद्धि होगा तो प्लस और कमी होगा तो माइनस। तो प्लस माइनस लिख ले रहे हैं। फर्स्ट का परसेंट प्लस सेकेंड का परसेंटेज। यदि 2 बीमाएँ हो, कितना हो? 2 बीमा हो। बीमा मतलब जैसे LB हो गया, L गुणे B। 2 बीमाएँ हैं, लंबाई इसका मात्रक, इसके लंबाई मात्रक, इसका भी लंबाई मात्रक, तो 2 MB हो गया। अब बात ये क्या क्षेत्रफल वाला है, जैसे πr² h हो गया, तो उसमें भी 2 बीमाएँ हैं। उसके बाद बात करते हैं आयतन की, जिसे बेलन उसका आयतन πr³ होता है। 4/3 πr³ ये होता है हमारा गोले का आयतन। तो इसमें क्या होगा? 3 बीमाएँ होंगी, ठीक। तो ये 2 बीमा की है, ये 3 बीमा की है,
तो देखिए दोनों का अलग अलग फार्मूला बन जाता है। 2 भी मार्क होगा, फर्स्ट का परसेंटेज प्लस सेकेंड का परसेंटेज, प्लस माइनस बीच में इसलिए है कि बढ़ सकता है घट भी सकता है। ठीक, वृद्धि होगा तो प्लस और कमी होगा तो माइनस। प्लस प्लस होगा, देखिए यहाँ पे पहला फर्स्ट का परसेंटेज गुणे सेकेंड का परसेंटेज, ठीक, ये अलग है, गुणे बटे 100 होता है। ठीक, ये होता है जब 2 बीमाएँ होंगी। क्या होगी? जब 2 बीमा होगी तो पहला का प्रतिशत प्लस दूसरा का प्रतिशत प्लस पहला का परसेंटेज गुणे दूसरा का परसेंटेज। ठीक, पहला परसेंटेज गुणे दूसरा परसेंट बटा 100, ये होगा 2 बीमार हैं। क्या होगा? 2 बीमाएँ। अगर यहीं पर 3 बीमार होगी तो 3 बीमाएँ होंगी तब देखिए, तो पहले तो हम 2 बीमा को निकाल देंगे, ये वाला। ठीक, ये चीज़ को निकाल देंगे, मान लेते हैं परिणामी कुछ भी है। ठीक, इसका रिजल्टेंट कुछ भी आएगा। ठीक, तो अब सेकेंड थर्ड वाले को छोड़ देते हैं हम, पहले 2 को निकाल देंगे, जो परिणामी आएगा तो देखिए फिर इसी तरह हो जाएगा। परिणामी का परसेंटेज जो भी होगा फर्स्ट और सेकेंड से इसके हिसाब से निकालें 2 बीमा का, प्लस माइनस। ठीक, और प्लस माइनस जो भी होगा वृद्धि या कमी होगा उसके हिसाब से लगा लेंगे। प्लस तीसरा बीमा, तीसरा का परसेंटेज। ठीक, परसेंटेज कमी या वृद्धि जो भी होगा, प्लस परिणामी गुणे तीसरा, परिणामी का परसेंटेज गुणे तीसरा का परसेंट। ठीक, परिणामी का प्रतिशत गुणे तीसरा का परसेंटेज। ठीक, परसेंटेज है इधर बटे 100। ये हो गया जब 3 बीमार रहेंगी। क्या होगा? जब 3 बीमा होगा तो ये लग जाएगा और फर्स्ट बीमार होगा तो ये लग जाएगा। तो देखिए ये वाला तो हम फार्मूले पर लगा दिए, अब हम इसको देखते हैं, इस फार्मूले पर रख के लगा लेते हैं। कि क्या लग जाएगा? ये तो हमारा आ गया है सूत्र से। अब ये जो हम बता भी उससे लगाते हैं। ये 2 बीमा है, पहला का परसेंटेज क्या है? पहला 5% बढ़ाया गया है, 5% बढ़ाया गया है। ठीक, 5 प्लस दूसरा भी 10% बढ़ाया गया है तो 10 कर लेंगे, प्लस पहला गुणे दूसरा, पहला का परसेंटेज गुणे दूसरा का परसेंट, 5 गुणे 10 बटा के 100। कितना हो गया? 5 प्लस 10 15 प्लस 50 बटा के 100 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, मतलब 0.5, इसके बराबर 0.5 हो गया। तो 15 प्लस 0.5 प्लस 0.5 कितना हो गया? 15.5%। ठीक, ये वृद्धि है, सब प्लस में है तो वृद्धि, अगर ये माइनस आ जाता तो माइनस कर दे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे इसी फार्मूले में, इसी सूत्र पे एक को मान यहाँ पे दे देता कि लंबाई को 5% घटाया गया है, क्या देता? कमी किए गए। ठीक, लंबाई में 5% कमी, तो इसका फॉर्म तो आ गया है, सेम आएगा। अब यही से क्वेश्चन को अगर कह देता कि लंबाई में 5% कमी कर दी गई और चौड़ाई में वृद्धि करी, तो क्या था? लंबाई में 5% की कमी, तो यहाँ पहुँचता -5। ठीक, प्लस चौड़ाई में वृद्धि किया गया 10 प्लस -5 गुणे प्लस 10। ठीक, बटे 100। सेम चीज़ कर देते हैं यहाँ पे, कितना? -5 प्लस 10, माइनस प्लस 5 हो गया, प्लस देखिए प्लस और माइनस हो गया, यहाँ माइनस कर देंगे, हो गया 50 हो गया, -50 बटे 10 कितना हो गया? 5 से 0.5 हो गया, 50 बटे 2 1/2, तो लेकिन माइनस में है तो -0.5, तो कितना होता है? 4.5%। ठीक, ये हमारा इंक्रीमेंट आ रहा है। ये भी वृद्धि है, प्लस आया तो वृद्धि, यहाँ माइनस आ गया होता तो कमी दिखाता। ठीक, अगर यहाँ पे वैल्यू माइनस आता तो हो जाता हमारा कमी, ये प्लस आया तो वृद्धि है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक आयताकार खेत है, क्या है? एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 20% बढ़ा दी गई है और चौड़ाई 10% घटा दी गई है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा? तो इसको घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब हमको पता नहीं होता हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं लंबाई 20% बढ़ाया गया है, चौड़ाई 10% घटा दिया गया, तो 20 में 10 घटा देते हैं हम, तो ऐसा नहीं करना हमको। देखिए क्या होता है बेसिक फार्मूला,
क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को बढ़ाया गया 120, पहले लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना रहा होगा 100 LB, 100 क्षेत्रफल क्या होगा 100 LB। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना होता है 100 LB। पहले क्षेत्रफल क्या रहा होगा मान लेते हैं 100 LB, 20% बढ़ा दिया गया 120 बटा यल हो गया गुणे 100 बटे 100 हो गया गुणे चौड़ाई को 10% घटा दिया तो 90 भी हो गया बटे 100 गुणे 100 कर देंगे। ये जीरो जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 9 108 हो गया, 108 LB। देखिए 100 था 108 हो गया, 100 से 108 कितना हो गया 8% वृद्धि, बढ़ गया कि नहीं। ठीक, तो ऐसे भी ला सकते हैं। एक फार्मूला क्या हमारा, ये भी फार्मूला है। प्रथम का परसेंटेज वृद्धि है 20, पहले में 10% कमी गया -10 प्लस 20 गुणे -10 बटे 100। देखिए कितना हो जाएगा 20 - 10 10 हो गया प्लस कितना का 20 दाम में 0 0 कट गया -2 बटा 1 तो कितना हो गया -2 हो गया। तो 10 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 8। ठीक, 8% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन ए। ये आया था क्वेश्चन SSC 10+2 का। ठीक, फिर से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है, करा कि एक वृत्त की परिधि में 50% की कमी कर दी। क्या है, एक वृत्त की परिधि में 50% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। ठीक, वृत्त है इसकी परिधि क्या होती है 2πr, तो उसे भी हल कर सकते हैं सूत्र से, उसके एरिया से डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं इसको, तो डायरेक्ट हल कर देते हैं। क्या है, वृत्त की परिधि 2πr। ठीक, और क्षेत्रफल क्या होता है πr², क्षेत्रफल क्या होता है πr², r² है, बीमा कितने होगी 2, तो 2 बीमा के लिए क्या क्या होता है हमारा। अब देखिए सिंपल एक दिया है, त्रिज्या एक ही होती है, लेकिन जब r² की बात करते हैं 2 हो जाएंगे, कितना हो जाएगी 2 हो जाएंगी, तो दोनों में 50% की कमी होगी। ठीक, 2 त्रिज्या हो जाएंगी, मतलब स्क्वायर हो जाएगा 2, तो दोनों घातों में एक एक कमी होगी, तो क्या हो जाएगा पहला परसेंट 50% कमी, प्रतिशत कमी या वृद्धि कुछ भी हो सकता। करा कितने कमी होगी, प्रतिशत कमी बराबर क्या होगा, कमी या हो जाएगा पहला -50। ठीक, फिर -50, 2 बीमा है तो 2 हो जाएंगे, प्लस -50 गुणे -50 बटे 100, पहला गुणे दूसरा, यही 50 एक पहला भी हो जाएगा दूसरा, दोनों का 50 ही काम, मतलब ये जो है दोनों काम करेगा, ए का और बी, पहला और दूसरा दोनों का। ये कितना हो जाएगा -50 -50 -100। ठीक, क्या होगा -100, ये कैंसिल। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 25 हो गया यहाँ पे, प्लस 25। ठीक, -5 प्लस हो गया, -5 गुणे -5 -25 सॉरी 25 हो गया, तो -25 प्लस -100 प्लस 25 कितना आ गया -75। देखिए यहाँ पर वैल्यू माइनस में आ गया, तो क्या होगा कमी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए 75% वृद्धि, 100% कमी, 25% कमी और 75% कमी, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा डी, 75% की कमी आया था क्वेश्चन SSC FCI 5/2/2012 में, तो ऑप्शन डी 75% की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व कर सकते। कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी गई, तो कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। गोले की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन। ठीक, गोले का आयतन क्या होता है, नहीं क्षेत्रफल, हाँ ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तब गोले के एक गोले की त्रिज्या में को 2 गुनी कर दी जाए तो आयतन में कितने का वृद्धि होगा। ठीक, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ होता है। कितना होता है r³ r³ मतलब कितना 3 बीमा हो गई। 3 बीमा के लिए क्या होगा, बेसिक फार्मूला ऐसे लगाते हैं, मान लीजिए इसको क्या है, ये जो होता है ना इससे कोई मतलब नहीं होता हमारा, ये इसका कोई रोल नहीं होता इसमें। तो इस टोटल को मान लेते हैं 100 होगा। ठीक, 100 4 πr³, पहले इतना रहा होगा। ठीक, अब क्या हो गया, इसको बढ़ा दिया गया,
हर में 100%, 100% मतलब क्या आएगा 2 गुना, कितना हो गया है, हर सबको 2%, 100% बढ़ा दिया मतलब वो 2% हो गया, 200%, तो कितना हो जाएगा 200/100 गुणे 200/100 गुणे 200/100 गुणे 100। ठीक, तो देखिए पूरा का पूरा कैंसिल आउट, कितना हो गया 200, 800 हो गया, 2 नग 4 नग 8, 800%। ठीक, पहले कितना था, यहाँ पे पाई आर क्यूब रहेगा सब में, आर 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 आर। ठीक, तो कितना हो गया, पहले 100 पाई आर क्यूब था, अब हो गया 800 पाई आर क्यूब, 800 पाई आर क्यूब। कितना वृद्धि कितना हो गया, वृद्धि कितना हो जाएगा हमारा, 800 में 700 कितना हो जाएगा, 800 में 100 तो हो जाएगा 700%। ठीक, अब इसको डायरेक्ट फार्मूला आप कर सकते हैं। देखिए कितना होता है, 3 बीमा है तो पहले 2 को निकाल लेंगे, पहले 2 निकालेंगे कितना आएगा, या आता है पहला का परसेंटेज प्लस दूसरा का परसेंटेज प्लस फर्स्ट का परसेंटेज प्लस सेकेंड का अपॉन 100। पहला परसेंटेज कितना है, वृद्धि किया गया 100 का। ठीक, तो कितना हो गया 100 प्लस 100 प्लस 100 गुणे 100 बटेगा 100 हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 100 200 प्लस 300। ठीक, ये हो गया हमारा परिणामी, ये हो गया हमारा परिणामी। अब इसको हम आगे कर, ये तो हमारा 2 बीमा, अब इसको 3 बीमा के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 बीमा क्या हो जाएगा, परिणामी प्लस तीसरा में कितना वृद्धि हुआ 100 प्लस परिणामी का परसेंटेज गुणे तीसरा का परसेंटेज अपॉन 100। ठीक, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, 100 से 100 तो 100 प्लस 300 प्लस 100 400, 400 प्लस 300 700 हो गया, कितना हो गया 700, आंसर का 700। ऑप्शन बी आया था SSC 10+2, आया पेपर में आया था 16/4/2014। अब देखिए इसको सॉल्व करते कर, एक गोले का व्यास 20% बढ़ा गया, कितना परसेंट, व्यास को 20% बढ़ाया गया तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। अगर व्यास की बात करें तो व्यास में अगर 20% की वृद्धि करेंगे तो त्रिज्या में 20% की वृद्धि होगी। ठीक, और उसके परिधि में भी 20% की वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर घटा दें यहाँ पे तो 20% अगर घटा रहे हैं रेडियस को या फिर व्यास को, तो रेडियस में भी 20% डिक्रीमेंट होगा और उसके सरकमटेंस मतलब परिधि में भी 20% की कमी होगी। ठीक, अगर क्योंकि इसमें क्या है, बीमा एक है हमारी, क्या है 2πr है, इधर यहाँ पर r है, रेडियस भी 2r है। तो अगर बीमा एक होगी तो जितना परसेंट घटाएंगे या बढ़ाएंगे उतने परसेंट की कमी होगी। तो अब हम बात करते हैं, अगर व्यास को 20% बढ़ाया गया मतलब कि त्रिज्या को भी 20% बढ़ाया जाएगा। ठीक, तो कितना होगा, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना का परिवर्तन होगा। इसको 2 तरह से लगा सकते हैं। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², r² मतलब क्या होगा 2 बीमा होंगे, कितना होगा 2 बीमाएँ। ठीक, तो देखिए 2 तरीका से, तो हम इसको मान लेते हैं टोटल को 100πr², कितना हो गया 4 को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक, एक कांस्टेंट होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे। तो 4πr² ये हमारा मूल है, क्या है फर्स्ट वाला, तो मतलब मूल है हमारा 100 है। अब इसको बढ़ाया गया है 20%, तो जो 2 त्रिज्या आएंगी दोनों बढ़ेगा 20% क्योंकि 2 घात है। कितना हो गया, ये हो जाएगा 100 गुणे 20% बढ़ाया गया तो 120/100 और यहाँ पे गुणे 120/100 कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक, गुणे 100। ठीक, तो कितना हो गया, यहाँ से कट गया, कितना हो गया 12 144, ये हो गया 144%। तो देखिए पहले टोटल 100 था, 100πr² था, ये हो गया 144, तो कितना बढ़ गया 144 - 100 तो हो गया 44% की वृद्धि। ऑप्शन ए। अब इसको देखिए फार्मूले से, फार्मूला से क्या होगा, 2 बीमा है तो पहला प्लस दूसरा, तो पहला भी बढ़ा गया 20%, दूसरा भी 20% है, प्लस पहला की वृद्धि गुणे दूसरा की वृद्धि बटे 100, कितना हो गया है कैंसिल। तो 20 + 20 40 + 4 टोटल 44%। कितना हो गया है, प्लस में है तो इसलिए क्या होगा वृद्धि होगा, अगर माइनस में होता तो क्या होता कमी, 44% वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए आया था SSC 10+2 CHSL में, CHSL।
देखिए क्वेश्चन है, करा एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई, करा एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई को 10% घटाया गया। कितना परसेंट? 10%। कमरे की लंबाई को 10% घटाया गया और चौड़ाई को 20% घटाई गई, ठीक, जबकि ऊंचाई को 5% बढ़ाया गया। तो इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन? देखिए कमरा है, लंबाई दिया, चौड़ाई दिया, ऊंचाई, तो क्या हो गया, एक तरीके से घन किसकी बात कर रहा है? घनाभ की बात कर रहा है, ठीक। अगर बराबर होती तो घन होती, लेकिन बात कर घनाभ, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। तो यहाँ देखिए इसका आयतन कितना हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो कितना हो गया? बीमाएँ हो गई तीन बीमाएँ हो गई, और इसको मान लेते हैं 100, ठीक। कितना? 100 LBH, टोटल कितना है? 100। 100 मान लेते हैं। अब देखिए कितना कमी है, प्रतिशत होगा। अब देखिए लंबाई को 10% घटाया गया, ठीक। तो 100 10% मतलब कितना आता है? हर परसेंटेज के बटे में 100 होता है, ठीक। 10% मतलब 90 हो गया। 10% घटाया गया, 90/100 गुणे चौड़ाई को 20%, 80/100 गुणे ऊंचाई को 5% बढ़ाया गया है, तो 105/100, ठीक। तो 1 0 से 1 0 कट गया, इससे 1 कैंसिल हो गया, बच गया कितना? कितना हो गया ये? 9 8 72, ठीक। 9 8 72 गुणे 105, 72 गुणे 105, तो हो जाएगा हमारा ये 9 8 105 गुणे 72 करते हैं, सॉरी 105 गुणे 72 कितना हो गए? 210 हो गया, 2 से गुणा किए तो, ठीक। 7 से गुणा किए तो 735, 5 3 7, 735, तो 0 6 3 2 5 और ये हो गया 7, ठीक। कितना हो गया? 756 हो गया ये, और इसमें 100 से भाग देंगे, कितना हो गया है? 75.70। क्या हो गया? ये कितना हो गया है? 700, देखिए 756 60/100, ठीक। 100 हो गया, तो कितना आ गया? अभी 100 से भाग देंगे, कितना आएगा? 75.60 LBH, यहाँ पे L B और H, ठीक। तो देखिए पहले था हमारा 100 LBH, अब हो गया 75.60। कितना कमी हो गया? कम हो रहा है, तो 100 में से घटा देंगे 75.60, कितना आ गया? हो गया 24.4, ठीक। कमी हो रहा है, तो कमी हो जाएगा 24.4% कमी। अब इसको क्या करेंगे हम? जो सूत्र है उस पर लगा लेते हैं। ये बेसिक है, इस पर हम कभी कभी गलती होने की संभावना ही नहीं है। देखिए क्या होता है, बीमा 3 है, तो क्या होगा? पहला का परसेंटेज प्लस दूसरा का परसेंटेज प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 100। तो पहले में कमी हो रहा है, ठीक, तो -10, दूसरे में भी कमी हो रहा है -20 प्लस 10 गुणे -20, ठीक, या फिर -20 गुणे बातें की है बटे 100। कितना हो गया? -20 -30 हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक। माइनस मिलकर गुणा प्लस हो गया, तो +2 कितना आ गया? -28, ठीक। ये हमारा फर्स्ट 2 का परिणामी आ गया। अब हम ये रिजल्ट नहीं हमारा, अब आगे देखें सेकेंड में। सेकेंड केस में क्या होगा? उसके बाद क्या हो जाएगा? परिणामी प्लस तीसरा प्लस परिणामी -28 प्लस, देखिए बढ़ाया गया है तो प्लस हो जाएगा, ठीक, +5 प्लस -28 गुणे 5/100 कितना आ गया? -23 हो गया है, ठीक। -23 प्लस -28 गुणे 5 कितना हो गया? 28 गुणे 5 हो जाएगा 20 25 100 8 5 40 को 40 हो गया, ठीक। तो 140 माइनस है यहाँ पे है, तो -140/100, ठीक। तो ये हो जाएगा 0 1.4 हो जाएगा, तो माइनस, ठीक। तो -23 माइनस 1.4 कितना हो गया? माइनस ही रहेगा यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा 24.4%, ठीक। माइनस में आ रहा है तो कमी होगा, ठीक। तो ऑप्शन बी 24.4% की कमी हो जाएगी। तो देखिए आंसर हो जाएगा ये 24% कमी। आज का वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।